वेलकम टू एसएस इंग्लिश चैनल। एसएस इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। तो एसएससी स्पेशल सिलेक्शन ही मायने रखती है। चलिए आज का ट्यूटोरियल जो है वो देखने से पहले एक क्विज जो है उसको देख लेना है, जो कि वर्ड यूज्ड इन द हिंदू एडिटोरियल है, इसी के इस्तेमाल में हुआ है। आपको देखने हैं और इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। क्विज ऑफ द डे क्या है? सिनोनिम ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का सिनोनिम क्या होगा? अचीवमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, एक्विजिशन और ऑल ऑफ दीज। क्या होने हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ देखकर आप छोड़ सकते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन एंड नित्या राव के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। आपको पता होगा एम एस स्वामीनाथन जो है एक बहुत ही, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, उनमें इनका योगदान रहा है। खास करके जो गेहूं का उत्पादन हुआ था यहाँ पर इंडिया में बहुत योगदान रहा है। गेहूं और चावल ज़्यादा जो है गेहूं के इसमें। तो आर्टिकल है इट्स अबाउट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। कह रहे कि ये जो बात हो रही है ये फूड, भोजन, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, जिसको पोषण बोलते हैं, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये जो जीवन निर्वाह करने की जो ये इसके में जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इसके बारे में ये आर्टिकल है। फार्मर्स कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग एंड फेवरेबल पब्लिक पॉलिसी कैन हेल्प इंडिया डील विद द पैंडेमिक। और फार्मर की कॉपरेशन, फार्मर का जो सहयोग है, और साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग, तकनीकी में जो विकास हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ फेवरेबल पब्लिक पॉलिसी, ऐसी नीतियां जो क्या हो, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए फायदेमंद हो, फेवरेबल का अर्थ ही होता है उसके पक्ष में हो। कैन हेल्प इंडिया डील विद द पैंडमिक। तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में पैंडमिक को क्या कर सकता है, हम निपट सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। फार्मर का कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग, और साथ ही साथ ऐसे पॉलिसीज जिसमें हमारा ध्यान रखा जा रहा है, पीपल सेंटर्ड हो। The current national lockdown to tackle the COVID-19 pandemic has highlighted the problem of food, nutrition, livelihood security confronting a large number of rural people, in particular migrant to the cities. तो बात ये हो रही है कि जो यहाँ पर करेंट लॉकडाउन के कारण से क्या हुआ है, जो नेशनल लॉकडाउन हुआ है ताकि क्या करे, कोविड-19 पैंडमिक है उसको निपटा जाए, सुलझाया जाए उसे। तो किन किन बातों को वो हाईलाइट किया है, तो ये हाईलाइट जो किया है किस बातों को, एक प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम, भोजन का प्रॉब्लम, पोषण का प्रॉब्लम, साथ ही साथ लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जीवन निर्वाह करने की जो सुरक्षा है, इन चीज़ों को क्या किया है, हाईलाइट किया है। एंड कन्फ्रंटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और एक कई सेक्शन ऑफ पीपल, एक बृहद सेक्शन के लोग जो है, समुदाय के लोग जो है, इन सारी चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, फेस करना पड़ रहा है। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, फूड का प्रॉब्लम हो रही है, जीवन निर्वाह की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद जॉब नहीं है, इनकी प्रॉब्लम हो रही है। इन पार्टिकुलर खास करके माइग्रेंट टू द सिटीज, और ऐसे जो माइग्रेंट हैं, जो शहर में गए हैं, गाँव से शहर में गए हैं, माइग्रेंट जिसको प्रवासी बोलते हैं, काम की तलाश में फंसे हुए हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। While some measures have been announced, such as provisions of additional rice weight, some pulses, and oil free of cost, as well as 100 rupees case for the purpose of purchase of other essential commodities through the public distribution system, we need to understand the different dimensions of food security in a holistic manner in order to address this problem in totality. देखिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है यहाँ पर। तो बात ये हो रही है कि कुछ मेजर्स तो लिए गए हैं, कुछ मेजर्स हैं, कुछ उपाय जो है केंद्र सरकार के द्वारा वो लिया गया है। उन उपायों में से क्या क्या है कि चावल है, कुछ चावल, एक्स्ट्रा चावल, 5-5 केजी जो चावल या 7 केजी चावल मिल रहे हैं। तो आंकड़ा मैं थोड़ा सा दिमाग में हंस गया है, आंकड़े जो है वो थोड़े से दिमाग में नहीं है। राइस, चावल, दो में से एक चीज़, पल्स और
ऑयल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ 1,000 रुपये जो है वो दिए गए हैं ताकि एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदा जा सके। जो जरूरी के सामान है उसको पीडीएस के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारा जिसको कंट्रोल बोलते हैं ना, वहां पर जाकर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में भी होता है पीडीएस के माध्यम से वो चावल अनाज को ले सकते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है द डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी की डायमेंशन है उसको देखने की जरूरत है, उसके क्या क्या पहलू हैं, उसके क्या क्या रूप हैं, उसको देखने की जरूरत है, और हॉलिस्टिक मैनर में देखने की जरूरत है। हॉलिस्टिक मैनर का अर्थ कंप्लीट वे में, पूर्ण रूप में देखने की जरूरत है, ताकि हम ये जो प्रॉब्लम है उसको संबोधित कर सके, उसको हम अच्छी तरह से टैकल कर सके, एड्रेस कर सके इन इट्स टोटलिटी, एक फ्रेगमेंट रूप में नहीं, अलग अलग करके नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से देख सके। चलिए, और आज से, कल से ही CHSL CGL 2021 के लिए जो फाउंडेशन बैच है वो मैंने स्टार्ट किया है, और ये जो फाउंडेशन बैच है वो धीरे धीरे एक सप्ताह में 1-2 वीडियो डाले गए हैं, और ये जो पहला वीडियो भी मैंने डाला है डेमो और स्ट्रेटेजी का। अगर आपके कोई फ्रेंड SSC पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, आप उसे लिंक शेयर कर सकते हैं। SSC इंग्लिश बाय BK सिंह, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप उसे लिंक भी शेयर कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्या क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं अगला, द फर्स्ट इज द, मतलब पहला डायमेंशन, पहला स्वरूप क्या है, देखिए। द फर्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट एंड दिस इज सीन एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे कि पहला तो ये है कि जो फूड की जो एबिलिटी है, फूड जो मार्केट में है किस रूप में देखा जाता है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, यानी मार्केट में भोजन है, फूड है, तो इसका अर्थ है कि एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, कोई भी चीज़ अगर फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है। जैसे फूड में अनाज है तो एक प्रकार से वो किस रूप में दिखाता है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन हुआ है तो फूड आया है मार्केट में, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन का और एग्जांपल देखेंगे, फॉर्चुनेटली थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन टुडे वी हैव इनफ फूड इन द मार्केट एंड इन द गवर्नमेंट गो डाउन। कह रहे कि बहुत ही एक भाग्यशाली है हमारा इंडिया, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का थैंक्स करते हैं, हरित क्रांति का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं कि आज हमारे पास मार्केट में फूड है, सरकार के गोडाउन में फूड भरे हुए हैं। बहुत ही एक अच्छी बात है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, accomplishment by Indian farmers who converted a sheep to mouth situation to a right to food commitment। तो कहा जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, एक बहुत ही बड़ी सफलता है भारतीय किसानों के द्वारा, जिन्होंने क्या किया, शिप टू माउथ सिचुएशन को राइट टू फूड कमिटमेंट में चेंज किया। देखिए, शिप टू माउथ का इस्तेमाल हुआ है, तो शिप टू माउथ सिचुएशन का अर्थ यह है कि जब 1960 के आसपास यहाँ पर एक फैमिन आया था, भोजन, लोगों के पास भोजन की कमी थी, भुखमरी आई थी, तो अमेरिका से जो है अनाज लाए जाते थे, अमेरिका से अनाज लाए जाते थे, और जब अमेरिका से लाते थे वो शिप के द्वारा आता था। शिप के आने के बाद वो डायरेक्ट क्या करते थे, लोगों को खिलाया जाता था। लोगों को खिलाए जाने का अर्थ ये हुआ, शिप से आए, अब वो लोगों के लिए होगा, अब स्टोर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए एक फ्रेज बन गया, एक इडियम बन गया, शिप टू माउथ, मतलब जो सामान लाया गया शिप के द्वारा वो डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे हो गया शिप टू माउथ सिचुएशन टू अ राइट टू फूड कमिटमेंट। राइट टू फूड मतलब सभी को भोजन करने का अधिकार जो है, इसकी जो प्रतिबद्धता है, तो इस कमिटमेंट, इस प्रॉमिस को हमारे किसान ने, हमारे जो किसान है उसको फुलफिल किया है। यट वी कैन टेक फार्मर्स कंट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग प्रोडक्शन फॉर ग्रांटेड। फिर भी हमने क्या किया है, हम यह नहीं मान सकते। टेक फॉर ग्रांटेड एक फ्रेज है, किसी चीज को सत्य मानना, when you consider something true, that is called take for granted। तो we cannot take farmers contribution in terms of sustaining food for granted। मतलब फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम ये नहीं मान सकते, सत्य मान सकते हैं कि जो सस्टेनिंग फूड है, मतलब ये जो फूड प्रोडक्शन होगा हमारा लगातार चलेगा, फार्मर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, इस बात की हमें गारंटी नहीं है, सत्य नहीं मान सकते हैं। क्यों, कारण देखिए, while some special exemptions have been given to the agriculture sector, farmers are confronted at the moment with labor shortage. Many of input, including seeds, are expensive or unavailable. Marketing arrangement, including supply chain, and are not fully functional. Pricing is not remunerative. Public procurement is also not adequate। तो लंबा सा फ्रेज है ये वाला। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि जो कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन दिए गए हैं, छूट दिए गए हैं, वो दिए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कुछ छूटें दिए गए हैं। और फार्मर्स जो है वो एक क्या है, कॉन्फ्रंटेड है एट द मोमेंट, मतलब एक उनका सामना करना पड़ रहा है। लेबर शॉर्टेज की कमी हो रही है, लेबर की कमी हो रही है, लेबर मतलब क्या हो गया, मजदूर की कमी हो रही है, कई सारे इनपुट नहीं मिल रहे हैं, सामान वगैरह सब नहीं मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर सब का उपलब्ध जितना होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, सामान वगैरह सब जो खेती में लगाए जाते हैं उन इनपुट वो सब नहीं मिल रहे हैं, सीड्स भी जो है उतना आसानी से नहीं मिल रहे हैं, या तो मिल रहे हैं तो एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, महंगा मिल रहे हैं, और अनअवेलेबल या नहीं उपलब्ध है। तो ये सब देखा जा रहा है। आर नॉट फुल्ली फंक्शनल, पूरी तरह से ये काम नहीं कर रहा है। प्राइसिंग इज नॉट रेमुनरेटिव, और प्राइसिंग जो है रेमुनरेटिव नहीं है। रेमुनरेटिव का अर्थ क्या होता है, रेमुनरेशन का अर्थ है पारिश्रमिक। जो व्यक्ति कमाता है, काम करता है, उसके बदले जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेमुनरेटिव, मतलब उसको बोलते हैं पारिश्रमिक। तो यहां से एडजेक्टिव बन गया रेमुनरेटिव। मतलब प्राइसिंग जो है वो रेमुनरेटिव नहीं है, मतलब जितना काम के बदले उतना पैसा नहीं मिल रहा उसको। पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज ऑल्सो नॉट एडिक्वेट, और साथ ही साथ जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो भी एडिक्वेट नहीं है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का अर्थ क्या हुआ कि प्रोक्योर मतलब वसूली कर सकते हैं या प्राप्ति कर सकते हैं, जो पब्लिक के द्वारा प्राप्ति जो है वो भी एक अपर्याप्त है। There is no room for complacency, as in the absence of demand, the lack of shortage of value addition facilities, especially for perishable commodity, we do not yet know what the impact of current pandemic will be on the kharif sowing and food availability in the futures. कह रहे कि देयर इज नो कंप्लीसेंसी। देखिए यहाँ पर एक संतुष्टि या प्रसन्नता की बात नहीं है, कोई रूम नहीं है उसकी आत्मसंतुष्टि की बात। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड में कमी है, शॉर्टेज जो स्टोरेज है उसका कमी है, साथ ही साथ वैल्यू एडेड फैसिलिटीज जो है, वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज है वो नहीं है, और साथ ही साथ जो कम्युनिटीज, पेरिशेबल कम्युनिटीज हैं, जो सड़ने वाले हैं, गलने वाले हैं, जो खत्म होने वाले सामान हैं, इनके बारे में भी कहा गया है। फिर भी जो है हम एग्जैक्टली नहीं जान रहे हैं कि जो पैंडेमिक है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा खरीफ खरीफ फसल जो होता है कि अभी जो बोएंगे, अभी जो गर्मी के दिनों में जो लगाया जाता है उसके बारे में हमारे पास कोई ये नहीं है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दो फसल होता है, एक रबी होता है, एक खरीफ होता है। रबी जो होता है ठंडी के समय में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में, और अभी काट लिया जाता है मार्च अप्रैल मई के आसपास जो है वो काट लिया जाता है, उसको रबी बोलते हैं। अभी खरीफ का क्रॉप लगाएंगे तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका एबिलिटी क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, इसमें क्या इम्पैक्ट होने वाला उतना क्लियर नहीं है। वाइडन द फूड बास्केट, कह रहे फूड बास्केट को वाइडन करना है, चौड़ा करना है, मतलब भोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। द सेकेंड डायमेंशन इज द एक्सेस टू फूड विच इज द फंक्शन ऑफ परचेजिंग पावर, एज अनलेस यू आर अ फार्मर और ग्रो योर ओन फूड अदर्स हैव टू बाय इट। कह रहे कि सेकंड पहलू जो है, सेकंड स्वरूप जो है वो क्या है, एक्सेस टू फूड। हम फूड जो है हमारे तक पहुंचे, फूड जो हमारे तक पहुंचे एक प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन कहने का अर्थ है कि हमारे तक फूड पहुंचना जो है किस पे डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर पर। पहला डायमेंशन तो देख लिए, पहला डायमेंशन क्या था कि वो हम पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री में तो ठीक है, डिपेंड कर रहा है उस पर। प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा या कमी आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेजिंग करना पड़ेगा, परचेजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एक्सेस टू फूड इज डायमेंशन फंक्शन, मतलब जो फूड हमारे तक जो पहुंचेगा एक प्रकार से एक फंक्शन है। फंक्शन कहने का अर्थ क्या है, वो डिपेंड कर रहा है परचेजिंग पावर पे, हमारा देश जो है कितना खरीद सकता है। एज अनलेस यू आर अ फार्मर, जब तक आप एक फार्मर नहीं है या तो फूड ग्रो नहीं कर सकते हैं तो आपको तो खरीदना ही पड़ेगा, यू हैव टू बाई इट। Fortunately, the government, through the National Food Security Act and the PDS public distribution system, has assured some additional food to every individual during this crisis. लेकिन सौभाग्य से हमारे पास क्या है कि जो NFSA एक्ट के द्वारा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या एक एश्योर किया है, आश्वस्त दिया है सभी लोगों के पास ये जो क्राइसिस है फूड पहुंचाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पहुंचाया गया है। दिस शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेन एंड द फूड बास्केट वाइडन बाय इंक्लूडिंग मिलेट, पल्स, ऑलेट। कह रहे कि इसको हम और भी मजबूत कर सकते हैं, फूड में जो है फूड बास्केट में उसको और चौड़ा कर सकते हैं, भोजन की सामग्री को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मिलेट को उसमें ऐड कर सकते हैं, तेल को, पल्स को, दाल को ऐड कर सकते हैं। स्टेप्स शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड हिडन हंगर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द डाइट। कह रहे कि ये भी स्टेप लेनी चाहिए कि भोजन में
पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, आयरन होते हैं, पोटेशियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम होते हैं, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। In the light of closure of school, Anganwadi center, consequent disruption in the provision of midday meals or other nutritional input, it is important to pay the attention to life cycle approach advocate in NFSA, particularly the first 1,000 days in the child's life when the cognitive ability of the child are sapped। बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये जो जनरल नॉलेज का बात भी है, ये वाला कह रहे कि जिस प्रकार से स्कूल बंद हुए हैं, आंगनबाड़ी सेंटर बंद हुआ है, तो इसको प्रकाश में लाते हुए, इसको सामने लाते हुए, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कंसिक्वेंट डिसरप्शन के कारण क्या हुआ है कि प्रोविजन ऑफ मिड डे मील में भी क्या हुआ है, फलस्वरूप उसमें भी डिसरप्शन हुआ, उसमें भी बंदी हुआ है, उसमें भी रुकावट आया है, बाधा आया है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं उसको पहले 1000 दिन में जो है उसको भोजन जो मिलना चाहिए, इससे उसका दिमाग का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, मतलब बोध करने की क्षमता, वो किसी चीज़ को समझ सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है शुरुआती के दिनों में अच्छे न्यूट्रिएंट मिले, क्योंकि आपका जो शरीर, जो दिमाग जो होता है 18 साल तक ग्रोथ करता है और कुछ साल तक जो है धीरे धीरे आपका कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होता है। तो यहाँ 1000 दिनों की बात कही गई है, तो 1000 दिनों में उसका जो है न्यूट्रिएंट अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो सेप्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए, जो समझने की शक्ति है। We may have otherwise seen negative impact on nutritional security in the mediums of to the longer term। या तो हमें अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉन्गर टर्म के लिए, लंबे समय के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगला है फूड सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू न्यूट्रिशन। गुड क्वालिटी फूड इज ऑल्सो कंटिजेंट ऑन जॉब सिक्योरिटी। कह रहे कि जो फूड सिक्योरिटी है और एक्सेस टू न्यूट्रिशन और गुड क्वालिटी फूड है वो भी एक कंटिजेंट है। कंटिजेंट का अर्थ क्या हो रहा है देखना मुझे पड़ेगा, देख लेता हूं। कंटिजेंट का अर्थ होता है आकस्मिक, अचानक, सडन। तो फूड सिक्योरिटी और एक्सेस टू फूड क्वालिटी जो है एक आकस्मिक है कि ऑन फूड सिक्योरिटी। जो जॉब सिक्योरिटी पर भी एक प्रकार से एक हमारे पास सडन ये आया है। तो गुड क्वालिटी जो होनी चाहिए। Today, a lot of people employed both on farms and non-farm sector are without jobs। कई सारे लोग जो है, जो कि फार्मिंग सेक्टर में है या नॉन फार्मिंग सेक्टर में है, कृषि है या गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसको भी क्या है, वो विदाउट जॉब है, उसे जॉब नहीं है उनके पास। इफ जॉब सिक्योरिटी इज थ्रेटेन्ड देन सो इज द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी क्या हुआ, उसमें बाधा आएगी, उसमें संकट आएगी, थ्रेटेन्ड होंगे, तो क्या होंगे, फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी भी जो है उसमें भी बाधा आएंगे, क्योंकि पैसे आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। We have to ensure people do not lose their jobs and one of doing this will be ensure value addition to primary product। कह रहे कि सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो जॉब नहीं लूज करे, एक व्यक्ति जो है जॉब जो है उसे खोए नहीं, ताकि इससे क्या होगा कि जो वैल्यू, और साथ ही साथ हमें यह भी इंश्योर करना होगा प्राइमरी प्रोडक्ट, अभी जो फसल कटेंगे उसका जो दाम होगा उसका दाम भी गिरना नहीं चाहिए, फिर नहीं तो इंपॉर्टेंट गलत हो जाएगा, उन्होंने जितना पैसा लगाया उतना मिलेगा नहीं। तो इस बात को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। One example of such value addition in the rice biopark in the Myanmar where in the straw bran and entire biomass are utilized। कह कि एक ऐसा एग्जाम्पल जो है म्यांमार में है राइस बायो पार्क। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रो घास फूस जो होते हैं, काट लेने के बाद घास फूस बचता है, ब्रेन जो चौकर होता है, उस चौकर को बोलते हैं, चौकर या भूसा जिसको बोलते हैं वो। तो इंटायर बायोमास का क्या होता है, यूज कर लिया जाता है। जितने भी बायोमास हैं, बायो से रिलेटेड जो ये सब सामान है, इसका क्या होता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। दिस वुड ऑफ कोर्स मीन द सम एडिशन टू एन इन्वेस्टमेंट न्यू टेक्नोलॉजी दैट कैन कंट्रीब्यूट टू बायोमास यूटिलाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि बायोमास में इसका यूटिलाइजेशन होगा, हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा, नए टेक्नोलॉजी आएंगे और साथ साथ बायोमास जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। द अमूल मॉडल प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल फ्रॉम द डेयरी सेक्टर ऑफ इंप्रूव्ड इनकम टू मिल्क प्रोड्यूसर थ्रू द वैल्यू एडिशन। तो कहा जा रहा है कि जो अमूल मॉडल है जो गुजरात में है, तो वहां पे जो डेयरी प्रोडक्ट है बहुत ही सस्ता में मिल रहा है। उसमें होता है कि वो एक सहकारी ये कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब जितने भी किसान हैं वो खुद मालिक हैं, तो किसान अब अच्छा काम करेंगे तो पैसा उनको उन्हीं को मिलेगा, तो उनका जो शेयर है, किसानों का शेयर भी उसमें भी है, तो ज़्यादा मात्रा जो कोऑपरेटिव सेक्टर ही है।
मतलब जो है उन्हीं को फायदा हो रहा है। तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, बहुत ही अच्छा चलता है, ये इसी की बात हो रही है। सिमिलर टेंशन नीड टू बी गिवन टू दैट हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। उसी प्रकार से जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, मतलब बागवानी है, साग सब्जी है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? अगर वो उगता है तो वो तुरंत सड़ जाता है, तो उसको इजिली एक्सेसिबल किया जाए कहां तक? मार्केट में, और मार्केट से लोग तो ला ही लेंगे। ठीक है। विमेन या विमेन, इसको विमेन भी बोलते हैं। Farmers are at the forefront of horticulture, and special attention need to be given to both their technological and economical empowerment during this crisis। करेक्ट। ये जो संकट के समय में दो चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, एक टेक्नोलॉजी पर और इकोनॉमिक डेवलप एम्पावरमेंट में, यानी आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या होगा? जो विमेन फार्मर है वो सामने आएंगी, और हॉर्टिकल्चर से जो जुड़े हुए हैं वो सामने आएंगी, और दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला है वर्क अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंदर जो क्या क्या काम किए जा रहे हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। जो मनरेगा है, द सेकेंड पाथवे इज लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस हाउस होल्ड्स एंड विमेन विद इन दैम इज स्ट्रेंथनिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कह रहे कि दूसरा पाथवे है क्या, कि जो लाइवलीहुड मिल जाए इन लोगों के जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूत करने की जरूरत है। The definition of the worker in a Manrega has so far been applied only to unskilled manual work and do not to skilled job in the agriculture and the allied activity। कह रहा है कि मनरेगा के में उसी लोगों को रखा गया है जो अनस्किल्ड है, जो अकुशल है, मजदूरी का काम करते हैं, उन्हीं को रखा गया है। उसमें जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होते हैं, एलाइड एक्टिविटीज जो है जुड़े हुए एक्टिविटीज नहीं होते हैं। Given the lack of the jobs and the income during the COVID-19 crisis, it is imperative to expand the definition of the Manrega work in Manrega to cover skilled work related to farmers and their farming activities। कह रहे कि मनरेगा को फैलाने की जरूरत है, इसके डेफिनेशन को बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज को भी शामिल करने की जरूरत है। दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर women farmers and the workers who should not just be given the task of carrying stones or the digging mucks। कह रहे कि ये जो काम विमेन का जो काम है मनरेगा के तहत करते हैं, स्टोन्स हो गया, मिट्टी हुए, उनको एक जगह से दूसरी जगह काम करना, तो इससे भी कुछ ज़्यादा करना चाहिए अलग। अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग दे इंगेज इन अ लार्ज रेंज ऑफ एसेंशियल केयर टास्क इंक्लूडिंग केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन, द एल्डरली एंड सिक पीपल। जो ये होते हैं, विमेन जो होती है कई सारे काम करती है, केयरटेकर का काम करती है, सिक पीपल को देखभाल करती है, एल्डरली को देखभाल करती है। दिस टास्क ऑफन इनविजिबल नीड टू recognized as work and supported with the appropriate education including on nutrition। तो यहाँ बात किया हो रही कि जो ये काम है लोगों की सेवा करना, घर में काम करना, केयरटेकर की काम करना, इसको एक पहचान की जरूरत है। पहले भी मैंने कल के एडिटोरियल में बोला, कल या परसों के एडिटोरियल में भी बोला था, परसों के एडिटोरियल में, कि जो वुमेन का एक बहुत ही अच्छा है कि इम्पैक्ट ऑफ महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस काम को क्या एक पहचान की जरूरत है, ताकि जो है एक न्यूट्रिशन एजुकेशन इंक्लूडिंग सपोर्ट मिले, इसके काम को पहचान मिले। फोकस ऑन नॉन फूड्स फैक्टर्स, कि हमारे जो नॉन फूड्स फैक्टर्स हैं उस पर फोकस की जरूरत है। देखिए क्या है द थर्ड डायमेंशन, तीसरे रूप क्या है कि द थर्ड डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन व्हिच इज डिपेंडेंट इंपॉर्टेंटली ऑन सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर नॉन फूड फैक्टर्स इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। कह रहे कि तीसरा डायमेंशन क्या है कि जो फूड है वो हमारे शरीर में जाए तो वो हमारे शरीर को लगे, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर को लगे, हमारे शरीर डेवलपमेंट हो, हमें एनर्जी मिले। तो इसके लिए क्या चाहिए? सैनिटेशन सही होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, साथ साथ नॉन फूड फैक्टर्स भी आते हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी आते हैं। अगर हमारे पास खराब चीज रहेगा, खराब पानी पिएंगे तो फूड तो लगेगा नहीं शरीर में, अपने खुद बीमार हो जाएंगे हम। Ensuring that these services are functional depend on capacity of local पंचायत and their coordination with the local bodies। और ये सब चीज जो किस पे डिपेंड करता है? जो लोकल चीजों पे डिपेंड करता है, कि जहाँ के लोग जहाँ पर कर रहे हैं वहां पर पंचायत किस प्रकार से देखरेख कर रही है, पानी का व्यवस्था है या नहीं, साफ सफाई का काम कर रहा है कि नहीं। आजकल तो बहुत अच्छा काम कर रही है। The lack of the adequate clean water in the particular has come to the fore in the both rural areas and the urban slums in the context of COVID-19, where one of the key measures for stopping transmission related to frequent hand washing। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसकी कमी अगर हो जाएगा, क्लीन वाटर की कमी हो जाएगा, इससे क्या होंगे, चाहे रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, कोविड-19 को देखते हुए कि एक इंपॉर्टेंट चीज होगा, ट्रांसमिशन को रोकना दिक्कत हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हाथ को वॉश करने के लिए
पानी जो है अच्छा होना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ है शायद ये, नहीं और दो पैराग्राफ है, जी हाँ और दो पैराग्राफ है। If we ensure food availability, food access and food absorption, then we have a fairly robust system of food एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। कह रहे कि अगर हम क्या इंश्योर कर ले, फूड अवेलेबिलिटी, भोजन की उपलब्धता सभी व्यक्ति को हो जाए, फूड एक्सेस हो जाए, फूड एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में लग जाए, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर ले, हमारे शरीर को अवशोषित कर ले, देन हमारा पास एक रॉबस्ट सिस्टम हो जाएगा फूड और न्यूट्रिशन सिस्टम का। All the above dimensions are ever, however, now threatened by the novel coronavirus as discussed earlier। कह रहे कि ये जो सिस्टम है अब क्या है, थ्रेटेंड है, संकट में है, किसी कारण कोरोना वायरस के कारण से। इट इज वेरी क्रिटिकल टू हाईलाइट द लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हाईलाइट करने की चीज है, हाईलाइट करने की जरूरत है। किस बात को हाईलाइट करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और हेल्थ, हमारा हेल्थ, न्यूट्रिशन क्या खाते हैं, एग्रीकल्चर क्या मिलता है, तो इन सभी चीज को एक साथ देखने की जरूरत है, लिंकेज जुड़ कर देखने की चीज है, की जरूरत है। While the PDS may be able to meet calories needs and the inability to harvest, transport, market perishable fruits and the vegetable at the remunerative prices during the current crisis that has not just deprived the farmers' income and livelihood, but consumers too are deprived of the micronutrients in their diets। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि पीडीएस सिस्टम जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, मे बी एबल टू मीट द कैलोरी नीड्स। पीडीएफ सिस्टम जो है ये फुलफिल करेगी, टू मीट मतलब होता है टू फुलफिल कर सकती है जो हमारा जो कैलोरी नीड्स चाहिए, लेकिन इन एबिलिटी हार्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, पेरिसेबल फूड, इसकी अगर अक्षमता हो जाए, इनएबिलिटी हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और साथ ही साथ जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं इस क्राइसिस में, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। लोगों के पास जो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, फार्मर इनकम और लाइवलीहुड ये हो जाएंगे, और कंज्यूमर भी जो डिप्राइव हो जाएगा, खाने के पास उसे जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही समय पर पहुंचेगा नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। फार्मर making losses and the agriculture moving from being job led to jobless raise question about the sustainability of the production cycle। at the same time this can be have long term consequences on nutrition and health security। इससे क्या होगा, लोग जॉब से जॉबलेस हो जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस उठेंगे, साथ ही साथ जो है हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हेल्थ और सिक्योरिटी, हेल्थ पर इश्यू होंगे, न्यूट्रिशन पे हमारे कई सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ है, इंडिया अवॉइडेड व्हाट कुड हैव बीन अ बिग फैमिन इन 1960 विद थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी। अब धीरे से बात करते हैं क्योंकि हमारे पास है 5 मिनट के अंदर कर लेंगे, 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। इंडिया अवॉइडेड व्हाट कुड हैव बीन a big famine in 1960 through a help of technology, public policy, which actively worked with the supported farmers to achieve significant increase in the yield। कह रहे कि इंडिया ने अवॉइड किया, इंडिया ने क्या किया, इसको अवॉइड किया, बचा कि जब 1960 में जो भुखमरी आई थी तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पब्लिक पॉलिसी के माध्यम से, एक सार्वजनिक पॉलिसी के माध्यम से एक साथ काम करके फार्मर को सपोर्ट करके हमने एल्ड को इंक्रीज किया। एल्ड मतलब होता है पैदावार, जो किसान जो पैदावार होता है, फसल जो होती है, उपज जो होता है, उसको पैदावार होते हैं। देखिए किस किस की भागीदारी थी, देखिए आप लोगों ने। टुडेज प्रॉब्लम आर नॉट एज द डाउंटिंग, लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है वो डाउंटिंग नहीं है। डाउंटिंग का अर्थ देख लेता हूं मैं, भयभीत करने वाला, ये भयभीत करने वाला नहीं है, या धमकाने वाला जो होता है वो नहीं है, तो है क्या वो देखते हैं। Through a combination of farmers' cooperation, technology upgrading, favorable public policy in procurement, pricing and distribution, we can deal with the fallout of the pandemic। कह रहे कि हमारे पास अब वो डराने वाली चीज़ नहीं, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पॉलिसीज हैं, हमारे पास जो पॉलिसीज का जो प्रोक्योरमेंट करने हैं वो है, प्राइसिंग जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा मजबूत सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों को हम डील कर सकते हैं। फॉल आउट ऑफ द पैंडेमिक, फॉल आउट का होता है जो बेड इंपैक्ट होता है, बेड क्या बोलते हैं उसको, बेड नतीजे होते हैं उनको बोलते हैं फॉल आउट। तो फॉल आउट का अर्थ है जो बेड कंसिक्वेंसेस होते हैं, बुरे परिणाम होते हैं, उसको फॉल आउट बोलते हैं। जो पैंडेमिक के फॉल आउट है उससे हम डील कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है। वी होप that this pandemic will help recognize the contribution of our farmer। और हम आशा करते हैं कि जो ये पैंडेमिक, ये जो महामारी है, यह क्या करेगा, फार्मर के योगदान को पहचानेगा कि फार्मर कितने योगदान करते हैं, हमारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो लिखा गया है MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक जाने माने क्या है, फार्मिंग के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहा है। और एक इमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं,
मतलब कृषि के क्षेत्र में, इकोनॉमिस्ट गलत बोल दिया से, हाँ, तो एक साइंटिस्ट हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है इंडिया में। इज अ फाउंडर ऑफ एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई, और एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है चेन्नई में, तमिलनाडु में। इस साइड तमिलनाडु है, ये इंडिया, इंडिया की साइड जो है तमिलनाडु है, वहाँ पर चेन्नई है, चेन्नई के में यहाँ पर फाउंडेशन के ये फाउंडर है। नित्य राव इज अ प्रोफेसर, नित्य राव उन्होंने भी लिखा है इसे, एक प्रोफेसर है जेंडर एंड डेवलपमेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया नॉर्विच यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन, वहाँ में एक ये प्रोफेसर हैं, दोनों मिलके इनको लिखा गया है। एंड थैंक यू, अगर आप मेरे चैनल को पूरी तरह से देख लिए हैं, ये आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, हो सकता है उनके लिए आप एक कर सकते हैं कि आप उनके लिए एक वेल विशर का काम कर सकते हैं, क्योंकि आज जो एडिटोरियल होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के एडिटोरियल मैंने अब एसएससी को ध्यान में रखते हुए मैंने गढ़ा है, तो ऐसा बात नहीं कि और सारे बेनिफिट नहीं होंगे, यूपीएससी के भी उनके लिए भी बेनिफिट है, और मैंने एडिटोरियल वर्ड्स जो है, वोकैब जो है, उसको अलग कर दिया है। तो थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान जो एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे तक फैले, क्योंकि ज्ञान बंटने से बढ़ता है और उसको जमा करने से वो सर जाता है, गल जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। थैंक यू, एंड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।